हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आपके सिलेबस में जो कंप्यूटर है उस सिलेबस में एक चैप्टर है इंटरनेट। आज हम लोग इंटरनेट के बारे में देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है और जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि JSSC CGL में 20 क्वेश्चन आने वाला है, तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर लेते हैं तो आपको ज़रूर 20 में से 20 आ सकता है। तो इस सीरीज को फॉलो कीजिए। दोस्तों, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट जो है, इंटरनेट के माध्यम से ही लाखों लोगों जो सूचनाओं, विचारों, ध्वनि, वीडियो क्लिप्स आदि को जो है कंप्यूटर के जरिए पूरे देश में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंटरनेट का विकास, इंटरनेट से रिलेटेड जो शब्द है उसको देखेंगे। दोस्तों, इसमें डोमेन के बारे में जानेंगे, जैसे .gov हम लोग क्यों लिखते हैं, .com क्यों लिखते हैं, .net क्यों लिखते हैं, .org क्यों लिखते हैं। तो ये सारा चीज़ का एक मतलब होता है। तो हम लोग आगे जो है इस वीडियो के माध्यम से ही, यानी ये क्वेश्चन के माध्यम से ही ये सब जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में 2 पेज का एक नोट्स है, आप लोग उसको देखिएगा। इस चैप्टर का मेन इम्पोर्टेंस नोट्स है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे हम लोग इंटरनेट का किस क्षेत्र में यूज करते हैं, जैसे चैटिंग में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए भी करते हैं, और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-लर्निंग, ई-बैंकिंग, ई-शॉपिंग, यानी इस दौर में इंटरनेट का बहुत ही यूज है। तो आप ज़रूर क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन के माध्यम से इंटरनेट को समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्त, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ईमेल फील्ड्स में स्वामी को संदेश मिलने पे वह कौन सा ईमेल पतों को जान सकेगा। दोस्तों, ये दिया है, तो हम लोग जब ईमेल भेजते हैं तो पहले टू में जो है जिसके यहाँ भेजना है उसका ईमेल लिखते हैं। CC में क्या लिखते हैं दोस्तों, इसके बाद जो है सब्जेक्ट लिखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमको देना है उसको सीमित वर्ड में लिख कर भेजते हैं। और CC BCC में क्या लिखते हैं कि इसमें लिखना स्वैच्छिक होता है, इनमें जो प्राप्तकर्ता है उसको ईमेल पते लिखे जाते हैं। तो इस तरह से ये है। तो इस ऑप्शन में दिया है कि ram@test.com, तो ये गलत हो जाएगा, डॉट होना चाहिए। फिर अगला है ram@test.com, ये सही है। raj@test.com, ये भी सही है। ravi@test.com, ये भी सही है। तो यही आंसर होगा, बाकी बात कोई नहीं होगा। अब देखिए C में क्या है, कॉमा दे दिया है तो ये गलत हो गया। D में देखिए यहाँ भी कॉमा दे दिया है, ये भी गलत हो गया। तो इसका B एग्जैक्ट सही है। अगला क्वेश्चन है भंडारण के निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में सजाना है, जैसे सबसे छोटा इसके बाद बड़ा करना है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि एक निबल बराबर कितना होता है, एक निबल बराबर है 4 बिट होता है। इसमें बिट से दिया है तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, बिट हो जाएगा। बिट से बड़ा क्या होगा, बाइट हो जाएगा। बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, और मेगाबाइट से गीगाबाइट, और गीगाबाइट से टेराबाइट, फिर टेराबाइट से ऊपर जाएंगे तो पेटाबाइट होता है। तो इस तरह से जो है ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये डोमेन है और ये किस चीज़ को निरूपित करता है वो देखना है। जैसे .net है, तो दोस्तों .net जो है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी संस्था को इंडिकेट करता है। अगर .org लिखते हैं तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो 3 हो जाएगा। .com यानी कॉमर्शियल, तो कॉमर्शियल क्या है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो जाएगा। और .gov, तो .gov क्या होता है, सरकारी संस्था। जैसे .in लिखते हैं तो भारत सरकार के लिए यूज होता है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है इंटरनेट के एड्रेस में NIC के प्रकार की संरचना को प्रयुक्त करता है, माने NIC क्या इंडिकेट करता है, सूचना केंद्र की संस्थान, गलत है। सरकार की एजेंसी संस्थान, ये भी गलत है। निजी संस्थान, ये भी गलत, माने इनमें से कोई नहीं होगा। दोस्तों, NIC जो है ये स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क
विद्युत संकेतों में परिवर्तन द्वारा दर्शाए गए डेटा की एक धारा के रूप में पैकेट को जो है लैन पर प्रसारित करता है। ये जो है डेटा को कहाँ प्रसारित करता है? लैन पर। तो इस तरह से NIC वहाँ पे यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन SSC का सही एड्रेस है? तो दोस्तों SSC का सही एड्रेस जो है कौन है? तो जैसे www.ssc.nic.in ये सही है, निक वाला हो जाएगा, ये www.nic.in। देखिए दोस्त, डोमेन नेम निश्चित वेबसाइट की पहचान के लिए एक अद्वितीय नाम है और यह उस सर्वर के नाम को इंगित करता है जिसमें वेब पेज होता है। ये .nic जो है ये होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए जो है .nic लिखते हैं। दोस्तों अगर .co लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? तो .co का मतलब होता है कंपनी, और .org तो वही नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और .com जो है कमर्शियल, और .int लिखेंगे, .in तो इंडिया हो जाता है, अगर INT कर देंगे तो इंटरनेशनल हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर जो है ये C हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में देखते हैं, XYZ एक तेल कंपनी है जो सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, इसका वेब एड्रेस निम्न में से कौन होगा? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दिया है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे? ये डॉट तो होगा ही, xyz.co.in होगा, क्योंकि CO के लिए कंपनी यूज होता है, तो ये सही हो जाएगा। या HTTP भी लिख सकते हैं, तो CO नहीं इसमें कहीं है, तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं होगा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के वेब एड्रेस में https ये m.rbi.org.in में ORG का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों ORG का अर्थ जो होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ORG का क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों होगा, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला है, कथन पर विचार करना है। HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसमें सर्वर और क्लाइंट के डाटा हस्तांतरण और प्राप्त करने का प्रावधान है। HTTPS एक सिक्योर HTTP प्रोटोकॉल है। तो दोस्तों इसमें केवल एक ही सही होगा, क्योंकि HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसमें सर्वर और क्लाइंट के डाटा हस्तांतरण और प्राप्त करने का प्रावधान है। फर्स्ट तो सही है, लेकिन HTTP जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिक्योर नहीं है। HTTPS का अर्थ क्या होता है? दोस्तों HTTPS जो है ये नेट एस्केप कॉरपोरेशन ने अपने नेविगेटर ब्राउज़र के लिए उपयोग किया था, तो केवल एक ही सही है। और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है, HTTP और HTTPS में अंतर क्या है? तो दोस्तों ये जो पहला जो है HTTP ये छोटा नेटवर्क के लिए कार्य करता है, जबकि जो S लगा हुआ है वो बड़ा नेटवर्क के लिए काम करता है। दोस्तों HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाता है, और पहला का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों अगला है, यूजर द्वारा मैसेज को भेजने पर यदि वह संदेश सेकेंड में ही पहुंच जाए तो इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि यह जो है इंस्टेंट मैसेजिंग है, माने तुरंत भेजने वाला मैसेज है। जैसे इस कहाँ यूज होता है? जैसे फेसबुक मैसेंजर, स्नैपचैट, गूगल हैंग आउट में, वेब चैट, तो ये सब में जो है इंस्टेंट मैसेज भेजा जाता है। BCC का अर्थ क्या है? तो दोस्तों BCC का अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या अर्थ है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और CC का अर्थ कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स कमांड इंटरनेट पर ग्रुप की सूचना देती है? तो कौन सा ग्रुप की सूचना देती है? तो फिंगर। दोस्तों फिंगर जो है यूनिक्स कमांड इंटरनेट पर ग्रुप की सूचना देती है। और यूनिक्स का क्या विशेषता है? तो यह मल्टीटास्क सिस्टम है, यूनिक्स टूलकिट है, और प्रोग्रामिंग का जो है सुविधा दिया जाता है। आप पैटर्न मिलान में इसका यूज होता है यूनिक्स का। अगला है, ए द्वारा बी को एक
PDF फाइल भेजा जाता है, यदि ए के पास बी के ईमेल की जानकारी सही नहीं है तो वह पुनः ए के इनबॉक्स में आ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को जो है गोफर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोफर कहते हैं। अगला है http://www.google.com service/index.html में डायरेक्टरी है। तो क्या डायरेक्टरी है? तो ये index.html में डायरेक्टरी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियां भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाता है? तो कौन सी कंपनियां हैं? ये BSNL है, BSNL है और केबल, ये सब जो है इंटरनेट सुविधा नहीं देता है। अगला है वेब पेज पर निम्न में से किसका उपयोग करके बनाया जा सकता है? तो ये HTML का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। दोस्तों HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप है लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है कैप्चा किस प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है? तो कैप्चा जो है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों राही 218@yahoo.co.in ईमेल एड्रेस में यूजर नेम क्या है? तो यूजर नेम क्या है? तो ये राही 218 यूजर नेम है। अगला ईमेल एड्रेस याद करने की मेहनत से बचने के लिए आपको निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? तो किसका उपयोग करना चाहिए? एड्रेस बुक का उपयोग करना चाहिए। अगला है इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इंटरनेट जो है इंटर NIC का द्वारा चलाया जाता है। इंटर NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सेंटर। अगला है IP एड्रेस की संख्या को किस चिन्ह से विभाजित करते हैं? तो किस चिन्ह से विभाजित करते हैं? तो ये दशमलव से विभाजित करते हैं। जैसे IP एड्रेस जो है ये 0 से लेकर 255 संख्या को दर्शाता है। अगर इसका एग्जाम्पल क्या है? IP एड्रेस का एग्जाम्पल है IPv4। ये जो है 32 बीट, इसमें 32 बीट होता है और 4 ऑक्टेट होता है, इसको याद रखिएगा, 4 ऑक्टेट। और ये 0 से लेकर 255 तक के वर्ड इसमें इस्तेमाल होता है। अगर पूछ दे IPv4 के कुल कितने क्लास है? तो 5 क्लास होता है, ABCDE तक। IPv जैसे IPv6 में इसका कितना से कितना तक यूज होता है? 0 से लेकर 65,535 तक का वर्ड इस्तेमाल होता है, 65,535 तक का। और इसमें जो है 128 बिट होता है और 8 ऑक्टेट होता है, इसको याद रखिएगा। अगला है TCP/IP किसने बनाया था? तो दोस्तों TCP और IP जो है ये US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। किसने? US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। अगला है जब आप PC बूट अप करते हैं तो क्या होता है? तो जब हम PC बूट अप करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी हो जाता है। कहाँ हो जाता है? डिस्क से मेमोरी में। अगला है OSI का प्रयोग किया जाता है। तो OSI का प्रयोग जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए किया जाता है। अगला है आपको ऐसा किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बतावे जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था, वही भारतीय जनता पार्टी है। अगला है ईमेल भेजना डैश जैसा है। तो ईमेल भेजना किस जैसा है? तो ईमेल भेजना जो है ये पत्र लेखन जैसा है। अगला है गेटवे किस प्रकार का प्रोग्राम है? तो दोस्तों गेटवे जो है ये 2 अलग अलग संचार सुविधाओं को जोड़ने वाला प्रकार है। अगला है ईथरनेट में किस प्रकार का केबल प्रयोग की जाती है? तो ईथरनेट में जो है किस प्रकार का? तो ये कोएक्सल केबल प्रयोग किया जाता है, कोएक्सल। अगला है ARPANET किस प्रकार के नेटवर्किंग के द्वारा प्रयोग किया गया है? तो ये जो है ये अर्ली के द्वारा जो है किया गया है। दोस्तों ARPANET का संचालन किसके द्वारा हुआ है? तो ARPANET का संचालन जो है किसके द्वारा हुआ है? तो ये जो है ये ARPA द्वारा ही हुआ है। ARPA का क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। अगला है नेटवेयर होता है। तो नेटवेयर क्या होता है? तो नेटवेयर जो है ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस वायर से ट्रांसमिशन तेज़ी से होता है? तो किस वायर से? तो ये फाइबर ऑप्टिकल से। अगला है HTTP का उपयोग करती है। तो HTTP का उपयोग जो है ये वेब पेज करती है। www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो कौन करता है? तो ये HTTP करता है, हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है एक वेबसाइट समूह है। तो एक वेबसाइट समूह क्या है? तो ये HTML डॉक्यूमेंट है। दोस्तों, एक वेब पेज एक वेबसाइट द्वारा प्रदान की गई जानकारी का एक विशिष्ट संग्रह है और वेब ब्राउज़र में एक उपयोगकर्ता को प्रदर्शित करता है। अगला स्पैम निम्नलिखित में से किससे कहते हैं? तो दोस्तों, स्पैम जो है अनसोलिसिटेड ईमेल को कहते हैं। अगला है वेबसाइट का होम पेज है। तो वेबसाइट का होम पेज जो है प्रथम पेज है। आईपी एड्रेस कितने क्लासेज में विभाजित होते हैं? तो दोस्तों, आईपी एड्रेस जो है 5 क्लासेज में विभाजित होता है, A, B, C, D और E में। अगला वैन के सबनेट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो वैन के सबनेट में जो है 8 कंपोनेंट्स होते हैं। अगला वैन के सबनेट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो 8 होता है। आईपी एड्रेस कितने क्लासेज में विभाजित है? तो ये 5 क्लासेज में। अगला है .com डोमेन का संबंध किससे है? तो .com डोमेन का संबंध जो है ये किससे है? तो व्यापारिक संस्थान से। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1995 को हुई। अगला है इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है? तो इंटरनेट से संबंधित FTP का पूरा मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट एक डैश सिस्टम है। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जो है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का एक सिस्टम है। अगला है इंटरनेट से क्या किया जाता है? तो दोस्तों, इंटरनेट से जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा जाता है, वेब पेज देखा जाता है और विश्व भर में सर्वर से कनेक्ट किया जाता है, सभी होता है। आईपी पैकेट क्या है? तो आईपी पैकेट जो है ये डाटाग्राम है। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से किससे कहते हैं? तो वेबसाइट का एड्रेस जो है ये URL को कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर को। अगला एक यूनिक नाम है जो आप सूचना की फाइल को देते हैं, तो क्या है? ये फाइल नेम है। अगला है ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो ईमेल अटैचमेंट जो है ये ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम से एक पृथक डॉक्यूमेंट होता है। अगला निम्नलिखित में से किन्हें ईमेल के लाभ माना जाता है? तो ईमेल के लाभ जो है ये सुविधा, डिलीवरी की स्पीड, जनरलिटी और रिलायबिलिटी को माना जाता है। चलिए दोस्त, आज इतना ही। 50 क्वेश्चन, फिर हम 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में